नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक वे पर। आज हम भगवान श्री कृष्ण के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में ज्ञान द्वारा कर्म का शुद्धिकरण और ईश्वर के अवतार का रहस्य बताया गया है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि शुद्ध कर्म केवल ज्ञान से ही संभव है। आइए जानते हैं इस अध्याय का गहन अर्थ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शुद्ध कर्म वही है जो ज्ञान और भक्ति के साथ किया जाए। कर्म को योग के रूप में अपनाया जाता है, जहां हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित किया जाता है। ऐसे कर्म में कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, क्योंकि ये कर्म केवल धर्म की सेवा में किया जाता है। जब हम कर्म को ज्ञान से जोड़ते हैं, तो हम समझते हैं कि हर कर्म का उद्देश्य केवल आत्म सुधार और ईश्वर की सेवा है, न कि खुद के लाभ के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक हमें बताता है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणामों पर नहीं। कर्मों को भगवान को समर्पित करना ही शुद्ध कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपने अवतार के माध्यम से एक महान उद्देश्य को पूरा किया है। वे धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। जब समाज में अत्याचार बढ़ते हैं और धर्म की हानि होने लगती है, तो ईश्वर अवतार लेकर संसार में आते हैं। उनका अवतार इस संसार के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है, जो हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें बताता है कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करते हैं, तब तब अवतार लेते हैं और संसार को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब तब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ज्ञान का असली रूप वह है जो हमें अपने कर्मों और उनके परिणामों को सही ढंग से समझने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, वो अपने कर्मों को बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव या स्वार्थ के करता है। जब किसी व्यक्ति को सही ज्ञान होता है, तो वो अपने कर्मों को सही मार्ग पर चलता है और उन कर्मों के परिणामों से नहीं घबराता। कर्मों के परिणामों से मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब कर्मों को सही ज्ञान के साथ किया जाता है, तो वे व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं और आत्मा की शुद्धता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। योग्य ज्ञान के द्वारा कर्म का समर्पण, न योग्य कर्म बंधनम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्मों को सही ज्ञान के साथ करता है, तो वो कर्म उसे किसी बंधन में नहीं बांधते। ज्ञान से कर्म का समर्पण होता है, जिससे बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कर्म और योग के बीच एक गहरा और अद्भुत संबंध बताते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने हर कर्म को योग की भावना से करता है, अर्थात उसे भगवान को समर्पित करता है और परिणामों से जुड़ाव नहीं रखता, तब वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालता, बल्कि मोक्ष की ओर ले जाता है। योग का मतलब केवल ध्यान या आसन नहीं है, बल्कि ये वो स्थिति है जिसमें मन स्थिर, निष्काम और समर्पण से युक्त होता है। जब कर्म इस योग भाव से किया जाता है, तो वो कर्म एक आध्यात्मिक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि योगी वही है जो अपने कर्मों में समता रखता है, न सफलता में अति प्रसन्न, न असफलता में दुखी। इसलिए स्वार्थ से मुक्त होकर समर्पण की भावना से किया गया कर्म ही सच्चा कर्मयोग कहलाता है। योगस्थे कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित होकर कर्म करो और फल की आसक्ति त्याग दो। सफलता और असफलता में सम रहने का नाम ही योग है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कोई साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को श्रद्धा, विनम्रता, सेवा और आत्मसमर्पण के साथ भक्ति, तप और साधना करनी होती है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञान गुरु के चरणों में जाकर श्रद्धा
और सेवा भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। जब हम ज्ञानी पुरुषों से प्रश्न करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाते हैं, तब वे हमें वो ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे हम आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। इस ज्ञान से हम समझते हैं कि आत्मा नाशवान नहीं है, वो शाश्वत और सनातन है। ज्ञान प्राप्त व्यक्ति संसार के बंधनों, मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। उसके लिए अब कोई जन्म मरण का चक्र नहीं होता, क्योंकि उसने सच्चे स्वरूप को जान लिया होता है।